हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ में बहुपद के इस सवाल को शानदार कॉन्सेप्ट से हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के सवाल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। सवाल है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें बहुपद दिया है, इसका पहले हम शून्यक निकालेंगे, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच हम संबंध की सत्यापित करेंगे कि जो संबंध है वो हमारा प्रूफ हो रहा है कि नहीं। हाल में हम पहले इस द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं जो कि हमें दिया है। बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक कैसे निकालेंगे? पहले इसे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इससे हम अचर पद 10 में गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 10 में गुना करेंगे तो ये होगा 10। ठीक है, अब हम 10 का ऐसा दो गुणनखंड खोजेंगे जिसे जोड़ने पर बीच में जो संख्या 7 है वो आना चाहिए। तो 10 को हम दो भाग में तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5, 2 पंचे 10 होता है। जब हम 2 और 5 को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका मान आएगा 7। हमें बीच में क्या लाना है? 7। तो यहाँ पर 7 आ रहा है, इसका चिन्ह प्लस है, इसीलिए प्लस करने पर बीच में 7 आना चाहिए। तो ये हमने संख्या ढूंढ लिया, 2 और 5। तो 7x की जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 5x। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लिखेंगे हम 2x प्लस 5x प्लस 10 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 1 2 3 4 पद है, तो दो दो पद में से हम पहले कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में मिल रहा है ना उसे हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 2x है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि 2x गुना में है और यहाँ पर 1x है, तो दोनों में x मिल रहा है तो x को हम बाहर निकालेंगे। अब जो बच गया उसे हम छोटा कोष्ठक में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर में से 1x आ गया तो यहाँ पर 1x बाकी रह गया, बीच में प्लस है तो प्लस। 2x में से x कॉमन आ गया तो यहाँ पर बाकी रह गया 2, फिर प्लस है तो बीच में प्लस लिखेंगे। अब 5x प्लस 10 में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो इसमें x कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए नंबर में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है। 10 को हम गुना के रूप में 2 गुने 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ 5 मिल रहा है और 10 में भी 5 मिल रहा है क्योंकि 2 पंचे 10 होता है। तो यहाँ पर 5 कॉमन मिल रहा है, इसे हम बाहर निकालेंगे। अब जो बच गया उसे भी हम यहाँ पर कोष्ठक में लिखेंगे। 5x में से 5 आ गया तो x बाकी रह गया। अब यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे। तो जब भी हम इस कोष्ठक में चिन्ह लगाएंगे तो इस चिन्ह को आपस में गुना करेंगे, प्लस प्लस गुना करेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जब भी गुणनखंड करेंगे। 10 में से 5 आ गया तो 2 बाकी रह गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए कॉमन निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि कोष्ठक में जो मान आया है वो सेम है कि नहीं। x प्लस 2 x प्लस 2 बराबर है। अब देखिए बीच में प्लस है, इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, तो दोनों तरफ है तो हम एक तरफ कॉमन निकाल कर लिखेंगे। तो यहाँ से कॉमन फिर निकालेंगे x प्लस 2, जो बाकी रह गया उसे कोष्ठक में लिखेंगे। तो यहाँ पर बाकी रह गया x और यहाँ पर प्लस 5, लिखेंगे प्लस 5। बहुपद का गुणनखंड हो गया। अब शून्यक निकालने के लिए हम इस दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0, फिर x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर प्लस 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये -2 होगा। इसी प्रकार x बराबर प्लस 5 को पक्षांतर करेंगे तो -5 होगा। तो ये जो आया है -2 -5 ये शून्यक है। तो आप सबको पता होगा कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो लिखेंगे इसलिए
शून्यक अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान है -5। शून्यक निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। कहने का मतलब ये है कि हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फार्मूला होता है -b/a, इसे दिखाना है कि ये बराबर है कि नहीं। फिर हमें अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है, इसे दिखाना है कि ये दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा का मान हमें पता है, लेकिन a, b और c का मान नहीं पता है। a, b और c का मान निकालने के लिए हम इस द्विघात बहुपद को फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10। अब इसे हम द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना कर कर a, b और c का मान निकालेंगे। a का मान होता है x² का गुणांक, तो इस बहुपद में x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, यानी a का मान यहाँ से 1 होगा। अब b का मान निकालेंगे। b का मान होगा x का गुणांक, तो x का गुणांक है 7, तो b बराबर होगा यहाँ से 7। अब देखिए c का मान जो अचर संख्या है कांस्टेंट, वो होता है जो कि है 10। तो यहाँ से a का मान 1, b का मान 7, c का मान 10 है। इस दोनों में रखेंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। पहले हमें दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये दोनों बराबर होता है। लिखेंगे कि पहला केस है, हमें दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो चलिए मान रख लेते हैं। अल्फा का मान है -2, लिखेंगे -2, बीच में प्लस है तो प्लस। बीटा का मान है -5, तो कोष्टक लगा कर लिखेंगे -5, फिर बराबर, माइनस है तो माइनस। b का मान कितना है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 बट्टा में a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखिए -2 है तो -2, प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस, और ये 5 बराबर, -7 में 1 से भाग देंगे तो -7 होगा। -2 और -5 कितना होगा, जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, तो ये होगा -7 और बराबर के इस तरफ -7। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, तो ये हमारा चेक हो गया। अब दूसरा केस है कि हमें अल्फा गुने बीटा बराबर c/a दिखाना है। तो अल्फा का मान रखेंगे। अल्फा का मान होता है -2 गुने बीटा का मान है -5, कोष्टक लगा कर लिखेंगे -5 बराबर c का मान है 10 बट्टा में a का मान है 1। -2 गुने -5 बराबर 10 में 1 से भाग देंगे 10 होगा। यहाँ पर -2 गुने -5 है, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो -2 और -5 को गुना करेंगे तो +10 होगा, और बराबर के इस तरफ 10 है, तो ये भी हमारा चेक हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।